हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं। तो जो कोई भी नया जुड़ा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड कवर की थी। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। राइट, चलो फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 3 आए, 10 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 3 आए तो इजी है। 5 2 जा 10, राइट, 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 3। तो चलो इसे इस तरह से लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और बोला था कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम बोलते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, अगर उस तरह से भी लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। डन है। चलो माइनस 3x है तो मैंने लिखा माइनस 5x प्लस 2x ताकि माइनस 3x बन जाए। डन है। चलो कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से। राइट, तो फर्स्ट में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 5। और सेकंड में कॉमन क्या आएगा, 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 5। ये क्लियर है ना सभी को, या फिर एक्सप्लेन करूं? ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन है और मीन्स के यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5x मीन्स के दोनों के पास x है, तो मैंने x कॉमन लिया है। बट एक्स स्क्वायर मीन्स के x 2 टाइम्स है तो x बाहर निकाल लिया, एक बच गया। 5x में से x कॉमन लिया तो सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पे 2x और 10 दोनों में 2 कॉमन है, इट मीन्स के 2 के टेबल में भी 2 आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। राइट, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, सो x माइनस 5। सेम ब्रैकेट हम पहले लिखेंगे, x माइनस 5 और बचा हुआ पार्ट x प्लस 2 हम बाद में लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। चलो इक्वेट कर देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 5 शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 5 और प्लस 2 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 2। डन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। चलो सेकंड इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 6 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर x इट मींस के 1 आए तो इजी है। 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1। डन। चलो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्या ये क्लियर है? मैंने प्लस 4x लिखा है क्योंकि मुझे प्लस x चाहिए। ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। चलो कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। ठीक है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2। ठीक है, 2 2 4। अब देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म प्लस है और यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस है। ठीक है, अब बोलो सर इसमें क्या गलती है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट करना क्या था, दोनों ब्रैकेट सेम लाने हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो मीन्स के हमारे आंसर में कहीं भी कुछ गलती है। राइट है। अगर देखो, अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 तो कॉमन आ जाएगा, पर देखो बेटा अगर आप सिर्फ 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे -2 आएगा, बट हमें तो +2 चाहिए, तो हम 3 के साथ माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के पास माइनस भी है। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, आपको पता है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगी, दोनों की चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है -3, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। डन है। याद रखना है कि अगर दोनों के सेकंड टर्म सेम नहीं है तो माइनस की साइन कॉमन ले लेनी है। डन है। चलो सेम ब्रैकेट पहले और बचा हुआ पार्ट बाद में, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 शिफ्ट हो जाएगा तो -2। ठीक है, और 2x माइनस 3 है तो -3 सामने की जाएगा तो +3 और x इज इक्वल्स टू 3/2। डन है। सेकेंड। ठीक है, इसमें हमें क्या नया सीखने को मिला, क्योंकि भाई माइनस और प्लस अगर दोनों ब्रैकेट में डिफरेंट है तो हमें माइनस की साइन कॉमन लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट। थर्ड, मोस्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन वो अक्सर पूछा करते हैं। अब देखो √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, अब आपको पता है कि सर √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 करेंगे तो पता है ये रूट और √2 और √2 क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी, इट मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाय 2। पता है ना, 2 √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाते हैं, इट मीन्स अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 √4 और √4 का स्क्वायर रूट
2, इट मीन्स कि 5 2 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर प्लस होकर 7 आए, 10 के ऐसे फैक्टर प्लस होकर 7 आए, तो सिंपल है 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7x। तो चलो इसे किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से कॉमन ले रहे हैं एक बार देख लो। रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो एज इट इज रखते। चलो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचाएगा, रूट 2x, डन। और वहां से x ले लूंगा तो क्या बचेगा, ओनली 5। अब आप बोलोगे सर आपने कॉमन तो ले लिया बट यहाँ पर 5 आना चाहिए और यहाँ पर तो 5 रूट 2 है, कॉमन क्या ले। तो अभी आपने देखा कि अगर दो बार रूट टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हो जा रहा है, तो अगर 2 है तो 2 में से मैं रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 बना किससे है, दो रूट 2 से, राइट। तो इन दोनों में देखिए एक के पास रूट 2 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं रूट 2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, रूट 2, सिर्फ रूट 2। तो 2x है वो रूट 2x हो जाएगा, अब डन है। और 5 रूट 2 के पास रूट 2 ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, 5। अब देखो आ गए दोनों ब्रैकेट सेम, आ गए दोनों ब्रैकेट सेम, डन है। चलो मैं सेम ब्रैकेट पहले लिख रहा हूँ और बचा हुआ पार्ट बाद में लिख रहा हूँ, तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। और हाँ, ऐसा कोई मेथड नहीं है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसी कोई मेथड नहीं है कि सेम ब्रैकेट पहले लिखना है, ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। इन द एंड क्या है कि हम रूट 2x सेम ब्रैकेट है ना उसे कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अगर वापस कॉमन बोलता तो आप कंफ्यूजन हो जाते कि भाई सर ये वापस कॉमन कॉमन क्या बोल रहे हैं। तो एक सिंपल मेथड हमने बना ली कि भाई जो सेम ब्रैकेट है वो पहले लिखेंगे, तो बचा हुआ पार्ट बाद में लिखेंगे, ठीक है। मीन्स कि इस स्टेप में हम कॉमन नहीं ले रहे, बट मैंने आपको बताया नहीं है इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ही ले रहे, बट मैंने आपको बताया नहीं है, डन है। चलो इक्वेट कर देंगे, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे प्लस रूट 2 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस रूट 2, डन है दोनों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन लेने में मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना, हर बार मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो बैच के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो और आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो मैथ्स, तो पूरे साल की बहुत नॉमिनल फीस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है। और अगर आप गुजरात बोर्ड में हो तो विद्या सेतु बैच के साथ हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। चलो फोर्थ क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब लोग सर अब ये 1/8 का क्या करें, कंफ्यूजन है ना, 1/8 का क्या करें। तो देखो हमने इसके पहले के चैप्टर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और चला जाएगा, सीखा था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और चला जाएगा, कहाँ सर सीखा था। तो उसी कंसेप्ट को यूज करें, देखो डिनोमिनेटर में 8 है तो ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा और निकल जाएगा। तो देखो इस तरह से होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16x स्क्वायर, 8 multiply by x 8x plus 1 is equals to 0। so 16 multiply by 1 so 16, 16 का ऐसे फैक्टर प्लस होकर 8 आए, 16 का ऐसे फैक्टर प्लस होकर 8 आए, तो इजी है, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8, डन है। तो चलो इसका ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, डन है या नहीं, ठीक है। मुझे -8x लाना था तो -4x और -4x 16x भी हो जाएंगे और -4x 8x भी हो जाएंगे, डन है, ओके। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक x भी है और एक 4 भी है, ठीक है ना, x भी है और 4 भी है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 4 4 जा 16 और एक x निकाल लिया तो एक x बच जाएगा और 4x पूरा का पूरा ले लिया तो -1। अब देखो
अब बोलोगे सर इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट नहीं दिख रहे आपको, नंबर एज वेल एज सेम नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ सर नंबर तो सेम है बट इनकी साइन अलग अलग है। आपके ब्रैकेट में 4x प्लस है और हमारे पास 4x माइनस है, आपके ब्रैकेट में 1 माइनस है और हमारे पास 1 प्लस है, तो क्या करें। तो हमने ये सीखा था कि अगर साइन अलग अलग है तो हम सिर्फ साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, याद था हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो गई थी। तो आप बोलोगे सर माइनस कॉमन ले बट नंबर क्या ले, नंबर क्या ले, तो -1 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, -1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x -1, साइन चेंज हो जाएगी दोनों की, साइन क्या हो जाएगी दोनों की चेंज हो जाएगी, डन है, राइट। तो सेम ब्रैकेट पहले 4x-1 और बचा हुआ पार्ट बाद में 4x-1 इज इक्वल्स टू 0। तब लोग सर दोनों के ब्रैकेट सेम आए, यस आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, इक्वेट कर देंगे दोनों को, 4x-1 इज इक्वल्स टू 0, 4x-1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +1/4, ठीक है, -1 शिफ्ट हो जाएगा तो +1 और 4 न्यूमरेटर में है तो अब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या ये क्लियर है, डायरेक्ट लिखा है क्लियर है, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन, 100 वन जा 100, 100 के ऐसे फैक्टर प्लस हो गए 20 आए, 100 के ऐसे फैक्टर प्लस हो गए 20 आए, सबसे इजी क्वेश्चन, 10 10 जा 100, 10 प्लस 10 20x, डन है, सबसे इजी क्वेश्चन। चलो लिख देगा 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, -10x 100x² प्लस भी हो जाएंगे और -20x है तो -10x डन। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक तो 10 आएगा और एक तो x आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 100x² है तो उसमें में से मैंने 10x निकाल लिया तो 10x बच जाएगा और 10x यहाँ पे पूरा ले लिया तो -1। अब देखो वापस सेम क्वेश्चन है, पीछे हमने -1 कॉमन लिया था उस वाला, सेम आ गया, तो यहाँ पर भी क्या कॉमन लेंगे -1, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है बट साइन क्या है डिफरेंट है, तो -1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो 10x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट आए 10x -1 और यहाँ पे भी क्या बचा 10x -1, ठीक है, इक्वेट कर देंगे 10x -1 इज इक्वल्स टू 0, 10x -1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10। क्या ये क्लियर है, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन क्लियर है सभी को, पांचों के पांचों क्वेश्चन क्लियर है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डन, इजी है ना, यस, ठीक है। चैप्टर मोस्टली इजी है क्योंकि आप पढ़ के आए हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ ली है तो इसकी इक्वेशन तो इससे तो इजी ही होगा, और आपको मेथड भी पता है और फैक्टराइजेशन मेथड भी पता है, इट मींस के ये फ्री मार्क्स है, एग्जाम में हमारे लिए क्या है फ्री मार्क्स है, डन। इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार 5 क्वेश्चन, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन हम जब एग्जाम आएगी तब हम कवर करेंगे, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।